मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्या पढ़ना आज हमें? एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। देखिए, तो हमारे पास डाइजेस्टेड फूड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, कोमा, प्रोटीन्स है, ओके, एंड फैट्स। ये हमारे पास मेन फूड है जिनका क्या हुआ है? डाइजेशन हुआ है, और इनका क्या होगा? एसिमिलेशन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में हुआ है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और सिंपल फॉर्म क्या है? जिसका ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन्स के हमारे पास क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड। क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड। और फैट्स क्या बनाएगा सिंपल फॉर्म के अंदर? दैट इज फैटी एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सारे हमारे पास क्या है? सिंपल फूड है। इन सभी का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का क्या होगा? इनका होगा एसिमिलेशन। तो व्हाट इज मीन बाय एसिमिलेशन? तो एसिमिलेशन की मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा? डेफिनेशन, ओके, एसिमिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट मींस it is biological process, it is a biological process in which digested foods are absorbed by cells, digested foods are absorbed by cells and converted it into एनर्जी। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एनर्जी के अंदर। ओके, तो इट मीन्स डाइजेस्टेड फूड क्या प्रोवाइड कर रहा है? डाइजेस्टेड फूड का जब एसिमिलेशन होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा वो? ये डाइजेस्टेड फूड क्या देगा? ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसको? सेल को। एक सेल को डाइजेस्टेड फूड क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। तो आप, मैं एक छोटा सा इसका हमारे पास क्या है देख लीजिए एग्जांपल। मेरे पास कोई ग्लूकोज है, हमारे पास ये क्या है? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ओके, ये ग्लूकोज, और ये मेरे पास एक सेल है। हमारे पास क्या है कि सेल, इस सेल के अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म है। ओके, ये हमारे पास क्या एक सेल है, ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? जैसे ही इस ग्लूकोज का, जैसे हमारे पास ये क्या है? ग्लूकोज किसके द्वारा ऑब्जर्व होगा? सेल। सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास सेल ऑर्गेनल है। उस सेल ऑर्गेनल का नेम क्या है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नेम उसका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो हमारे पास क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नेम हमारे पास क्या है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नेम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नेम हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देखिए, तो जैसे ही ये ग्लूकोज इस सेल के अंदर क्या होगा? अब्सॉर्ब होगा। क्या होगा? इसका अब्सॉर्प्शन होगा। क्या होगा? इसका अब्सॉर्प्शन। ओके, प्लस जैसे ही सेल के पास क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी। तो ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या गया? ग्लूकोज गया, प्लस और क्या गया इसके पास? ऑक्सीजन गई। क्या गया इसके पास? ऑक्सीजन। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। क्लियर? तो जब मैंने लिखा है, यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूं मैं, क्या लिखूंगा? रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर? ये सारा किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कौन कर रहा है इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में कन्वर्ट कर देगा? इट मीन 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ATP। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। तो व्हाट इज ATP? तो हमारे पास ATP वहां पे क्या है? ATP इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP हमारे पास मीन्स क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज मीन बाय ATP? ATP मीन्स हमारे पास क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस ATP कंटेन्स, इट मीन्स इट इज आल्सो नोन एज ENERGY। इस ATP को और हम क्या कह रहे हैं? एनर्जी भी कह रहे हैं। इस ATP को और हम क्या कह रहे हैं? एनर्जी।
क्लियर। तो इट मीन्स हमारे पास मतलब क्या है एसिमिलेशन का, तो एसिमिलेशन के अंदर एक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करके वो उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, एनर्जी के अंदर कर रहा है। कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन प्लस डाइजेस्टेड फूड। क्लियर। तो अब हमें पढ़ना है एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड किस किस का है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स एंड फैट्स है। किस किस का पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स एंड फैट्स है। क्लियर। तो एसिमिलेशन मींस क्या होगा, इट मींस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय फ्रॉम द, कहां से, अब्सॉर्ब्ड फूड विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से डाइजेस्टेड या अब्सॉर्ब्ड फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। क्या कहेंगे उसको हम, एसिमिलेशन। और ये जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी के वर्क आएगी, किसमें काम आएगी, बॉडी ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ है, रिपेयर है, डेवलपमेंट है, डेवलप है। ओके। तो ये सारा जो फंक्शन करता है कौन करेगा, इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। क्लियर। तो अब हमें पढ़ना है, सबसे पहले ले लो डाइजेशन ऑफ किसका, इट मींस एसिमिलेशन किसका पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज एसिमिलेशन ऑफ किसका भाई, कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एसिमिलेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, देखिए तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज क्या है, दैट इज मोनोसैकेराइड है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्मॉलेस्ट फॉर्म हमारे पास है वो क्या, हमारे पास मोनोसैकेराइड। हमारे पास क्या हो, मोनोसैकेराइड। ओके। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपल फॉर्म क्या है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मींस ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। या फिर हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज है, या फिर हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन है, क्या है, ग्लाइकोजन। तो ये सारे हमारे पास क्या है, दीज आर मोनोसैकेराइड्स। ये हमारे पास सारे क्या है, मोनोसैकेराइड्स। ओके। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो मोनोसैकेराइड होगी, जो हमारे पास गैलेक्टोज है, जो हमारे पास ग्लूकोज है, ये जो हमारे पास ग्लूकोज गैलेक्टोज है, ये सारे क्या करते हैं, स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होंगे, दीज आर स्टोर्स इन लीवर, लीवर एंड मसल सेल्स, लीवर एंड मसल सेल्स, मसल सेल्स। तो लीवर एंड मसल सेल्स के अंदर क्या होंगे, स्टोर होंगे। क्लियर। वहां से लीवर के अंदर स्टोर होने के बाद ये हमारे पास जो क्या है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, हमारे पास ग्लैक्टोज है, ये हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, एंड अदर टाइप्स ऑफ सेल्स है, एंड मसल सेल्स है। इन सभी के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, कंटिन्यू क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे, ट्रांसफर होंगे। और वहां से जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। उस डाइजेस्टिव फूड को, उस ग्लूकोज को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आपने मोस्ट टाइम देखा होगा गर्मियों के अंदर आप थके जाते हो, आप थक जाते हो मोस्टली, कई बार क्या होता हो, लेजीनेस है, थकान हो जाती है, क्या कहेंगे, ग्लूकोन डी पियो। व्हाट इज मीन बाय ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी क्या है, हमारे पास मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोन डी इज ए पाउडर ऑफ ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड दैट डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द, किसमें, सेल्स है, लिम्स है। तो ग्लूकोज का कभी भी डाइजेशन नहीं होता। जितने भी आप वाइटामिन लेते हो, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इनका कभी भी डाइजेशन नहीं होता है। दीज आर डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड इनटू द स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। ओके। तो ये सारे हमारे पास कभी भी इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो लीवर में इट मीन्स क्या स्टोर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लाइकोजन। अगर कई बार क्या होता है, इफ there is deficiency of glucose in body, in body cells, कई बार क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर क्या है, कहते हैं एनर्जी खत्म हो गई, सारी एनर्जी खत्म हो गई। तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में हमारे पास लीवर के अंदर क्या था, ग्लाइकोजन प्रेजेंट थी। क्या थी लीवर के अंदर, ग्लाइकोजन। तो लीवर क्या करेगा, लीवर उसको क्या करेगा, इट मीन्स लीवर क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को
इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के अंदर। किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के अंदर। और कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोज इनटू ग्लूकोज, कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहेंगे उसको हम, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर ग्लूकोज, लैक्टोज एंड ग्लाइकोजन स्टार्ट होता है, एंड रनिंग में एंड कंटिन्यूइंग इनका क्या होता है, यूटिलाइजेशन एंड एसिमिलेशन। और फाइनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। फाइनली क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी। अब हम लेते हैं किसका, एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हम किसका लेंगे, एसिमिलेशन ऑफ ए प्रोटीन्स। अब हम किसका एसिमिलेशन पढ़ेंगे भाई, प्रोटीन्स का। ओके, देखिए प्रोटीन्स का भी एसिमिलेशन होता है। इट मींस प्रोटीन भी क्या देगा हमें, एनर्जी देगा। प्रोटीन भी क्या देगा हमें, एनर्जी। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि एक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को हम ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? आपने सोचेगा सर नहीं हो सकता है, बट ये भी हो सकता है। देखिए कैसे, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का एसिमिलेशन, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा। ओके, देखिए जो प्रोटीन्स का हमारे पास एसिमिलेशन है, किसका एसिमिलेशन हमारे पास है, प्रोटीन्स का। तो इट मींस प्रोटीन्स कभी भी it means proteins are not stored into the cell, not stored into the cell। प्रोटीन कभी भी सेल्स के अंदर स्टोर्ड नहीं होता है। तो प्रोटीन सेल्स के अंदर स्टोर्ड नहीं होता है, बट कहाँ से मिलता है इसको, तो बॉडी को जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्टली कहाँ से लेगा, इट मींस वो बॉडी हमारे पास डायरेक्टली, तो बॉडी इट मींस बॉडी की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली कहाँ से लेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, डायरेक्टली टेक फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मैंने कहा नॉट स्टोर्ड इनटू द सेल, बट डायरेक्टली टेक फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारी सेल से वो डायरेक्टली किससे अटैचमेंट है, किससे कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्टमक से। तो जब भी सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, प्रोटीन्स की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इजीली क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तब जाके हमारे पास क्या होगा, अब देखिए तो हमारे पास बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है, और वो प्रोटीन्स हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट उसी क्या है, अमीनो एसिड्स। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक फ्यूल का फंक्शन करेंगे, फ्यूल्स एंड बॉडी का जो बॉडी बिल्डिंग, फ्यूल्स एंड बिल्डिंग ऑफ बॉडी, फ्यूल एंड बिल्डिंग ऑफ बॉडी का फंक्शन कौन करेंगे, अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन करेगा, अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन। देखिए कई बार क्या होता है, एक प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, एक ग्लूकोज के अंदर प्रोटीन क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और उस कन्वर्सन कौन करेगा हमारे पास, देखिए उस कन्वर्सन को जो करेगा हमारे पास कौन होगा भाई, वो दैट इज लीवर। हमारे पास कौन करेगा, लीवर करेगा। ओके, तो लीवर हमारे पास क्या करेगा, देखिए तो हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है, इट मींस मैं कह सकता हूं डीएमिनेशन। तो व्हाट इज मीन बाय डीएमिनेशन, डीएमिनेशन मीन्स होता है क्या, अमाइनो ग्रुप को, अमाइनो ग्रुप हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 को क्या करना, रिमूव करना। डीएमिनेशन मीन्स अमाइनो ग्रुप रिमूव, कहां से, अमाइनो एसिड से। इट मीन्स रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, दैट इज नोन एज डीएमिनेशन। ओके, तो जब डीएमिनेशन होगा बॉडी के अंदर, तो वो सारा कौन करवाएगा, ये सारा फंक्शन कौन करवाएगा, लीवर करवाएगा। कौन करवाएगा, लीवर। तो किसी भी अगर अमाइनो एसिड से क्या होता है, डीएमिनेशन होता है, क्या होता है, डीएमिनेशन। ओके, तो हमारे पास अमाइनो ग्रुप यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, और वो अमाइनो ग्रुप रिलीज होने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचे क्या, जैसे रिमूव होते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज अमोनिया, क्या बचेगा, अमोनिया, और क्या बचेगा यहाँ से, ग्लूकोज। ओके, तो उसको हम क्या कह देंगे, डीएमिनेशन। तो हमारे पास एक प्रोटीन, एक अमाइनो ग्रुप, एक प्रोटीन हमारे पास, हम प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, ग्लूकोज में, किसके हेल्प से, डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन मीन्स होता है क्या, अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दो, तो अमोनिया प्लस ग्लूकोज बचेगा, तो हम प्रोटीन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और ये ग्लूकोज फाइनली क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसके अंदर जाएगा, तो ये जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा, इसकी एटीपी बना देगा, क्या बना देगा, इसकी एटीपी। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं किसका, फैट का। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में। ओके, तो हमारे पास क्या कह रहा है,
फैट हमारे पास किससे काम करता है? तो एसिमिलेशन ऑफ फैट। अब हमें क्या पढ़ना है? एसिमिलेशन ऑफ ए फैट। ओके, हमें क्या पढ़ना है? एसिमिलेशन ऑफ ए फैट। तो फैट भी हमारे पास किससे काम करता है? फ्यूल का। ओके, एसिमिलेशन ऑफ फैट, it also acts as a fuel। फैट किसका फंक्शन कर रहा है? फ्यूल का। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए फ्यूल। फैट भी एक फ्यूल का फंक्शन कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट कहाँ होता है? देखिए, बॉडी के अंदर हमारे पास कौन सी सेल्स होती हैं? इट मीन्स मैं कह दूंगा हमारी बॉडी के अंदर एक टिश्यू होता है, एक सेल्स होती है। उन सेल्स का नेम क्या है? उस टिश्यू का नेम क्या है? एडिपोज टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर क्या होता है? फैट स्टोर होती है। क्या होती है? फैट स्टोर होती है। ओके, प्लस किस फॉर्म में होती है? सब कुटेनियस लेयर, सब कुटेनियस लेयर के फॉर्म में। तो व्हाट इज मीन बाय सब कुटेनियस लेयर? देखिए, सब कुटेनियस लेयर क्या होती है भाई? सब कुटेनियस मीन्स जो हमारी स्किन है, स्किन के जस्ट बिलो या स्किन के साथ जो लेयर होगी उसको हम क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस। क्लियर? स्किन के साथ। अब देखना, जैसे किसी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होना स्टार्ट होती है तो उसकी स्किन क्या होती है? थिक हो जाती है। उसकी बॉडी की स्किन क्या हो जाएगी? थिक। तो मीन्स उस स्किन के जस्ट नीचे क्या है? फैट स्टोर होती है। स्टोर कौन कर रहा है उसको? एडिपोज टिश्यू स्टोर कर रहा है। क्लियर? उसको स्टोर कौन कर रहा है? एडिपोज टिश्यू स्टोर कर रहा है उसको स्टोर कौन कर रहा है? एडिपोज टिश्यू। अब देखिए हमारे पास, तो ये हमारे पास नंबर 4 स्टेप था, एसिमिलेशन। और लास्ट है हमारे पास क्या है? इजेशन। आज हमारे पास इस टॉपिक क्या है? लास्ट है। और नेक्स्ट टाइम में हमें टॉपिक, नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक, इट मींस जो लास्ट क्लास होगी आज के बाद, उसके अंदर लेसन क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे टॉपिक हमारे पास क्या है? दैट इज इजेशन। इजेशन और डिफिकेशन। एक मिनट फिर से लिखते हैं। लास्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन, इजेशन और डिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय इजेशन और डिफिकेशन? देखिए, हमने 5 स्टेप मेनली, कौन कौन 5 स्टेप है? डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ये चारों स्टेप पढ़ चुके। लास्ट हमारे पास क्या है? दैट इज इजेशन और डिफिकेशन। इजेशन और डिफिकेशन क्या होता है? देखिए, इजेशन और डिफिकेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द, इट मीन्स आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एनस। तो एनएस से बॉडी के आउटसाइड किसका रिमूव करना? अनडाइजेस्टेड फूड का। उस टर्म को हम क्या कह देंगे? इजेशन और डिफिकेशन। तो क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द बॉडी, removal of undigested food outside the body through the anus in form of feces, F-A-E-C-E-S, feces और excreta, इन फॉर्म ऑफ फेक्स और एक्सक्रीटा। जैसे हम कई बार क्या होता है? इट मीन्स समझ गए कि जब हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, उस फूड को हम मोस्टली मॉर्निंग में या कई बार हम इवनिंग में बॉडी की तरफ क्या करते हैं? आउटसाइड। उसी टर्म को हम क्या करें? इजेशन या क्या करें उसको हम? डिफिकेशन। ओके, तो अब हमारे पास क्या कहता है? इसका हमारे पास मैकेनिज्म क्या है? देखिए, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ इजेशन हमें पढ़ना क्या? दैट इज मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म ऑफ इजेशन। इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर मैं कह दूंगा अबाउट, हमारी बॉडी के अंदर अबाउट कितना हमारे पास क्या होता है? 1500 ml क्या होता है? कायम होता है।
क्या होता है, बॉडी के कायम प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब तुम कहोगे सर कायम क्या होता है, देख लीजिए। तो व्हाट इज मीन बाय कायम, सेमी फ्लूइड मास ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो सेमी फ्लूइड मास ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सेमी फ्लूइड जो मास है किसका, अनडाइजेस्टेड फूड का, उसे हम क्या करें, कायम। और यही कायम हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली कितना होता है, 1500 ml प्रेजेंट होता है। इस 1500 ml में जो कायम हमारे पास है, इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। इसमें से हमारे पास मोस्टली क्या होता है, दैट इज मैं कह सकता हूँ, इट मीन्स इसका जो 1/4 होता है, इट मीन्स तो 1500 ml जो कायम है, क्या है, कायम। इसका हमारे पास 1/4 क्या होगा भाई, 1/4 इसमें हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, ओके। और 4th वन इसमें क्या होता है, 4th वन इसमें हमारे पास क्या होंगे, रफेज होंगे, ROUGHAG, रफेज। प्लस हमारे पास 3% इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। प्लस इसके अंदर क्या होता है हमारे पास 15 to 20% इसमें क्या होता है, दैट इज हम कह सकते हैं प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ओके। ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है तक। अब देखा आगे हमारे पास क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये सारे प्रेजेंट किस में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। प्लस इनमें से कुछ ही का डाइजेशन कौन कर जाएगा, ई कोलाई, आपने सुना होगा ई कोलाई, एस्केरिकिया कोलाई। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, यूनिवर्सल बैक्टीरिया है। क्या है कि ये यूनिवर्सल बैक्टीरिया, एस्केरिकिया कोलाई यूनिवर्सल बैक्टीरिया है। ये जो एस्केरिकिया कोलाई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और वहां से जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसी जर्म्स, सभी क्या करते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं। क्लियर। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंक्शन करता है, किसका फंक्शन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिज्म का, क्लियर। तो अब हमारे पास क्या कहता है, देखिए ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, ये हेल्प भी कर रहा है, किस में हेल्प कर रहा है, विटामिन B12 है, विटामिन K है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है। तो ये जो बैक्टीरिया हमारे पास किस में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। कौन कौन सा विटामिन है, B12, B1 एंड B2। इन सभी को प्रोडक्शन करने में भी हेल्प कर रहा है। कौन कर रहा है, सारा ई कोलाई बैक्टीरिया, ओके। अब हमारे पास क्या कहता है कि किस कंडीशंस के अंदर एक पर्सन को फीलिंग होगी, किसकी, डिफिकेशन की, इजेशन की, और एक ओके, कब एक पर्सन फील करेगा, तो उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, किसका, मसल्स का। कौन से मसल्स है, एनल मसल्स है, रेक्टम के अंदर हमारे पास जो रेक्टम मसल्स है, ये सभी मसल्स के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होता है। जैसे मसल्स मूवमेंट करेंगी तो एक पर्सन को मॉर्निंग या नॉन या आफ्टरनून या इवनिंग टाइम में क्या होगा, फीलिंग्स ऑफ किसकी, इजेशन। तो दैट इज नोन एज डिफिकेशन रिफ्लेक्स। तो व्हाट इज मीन बाय डिफिकेशन रिफ्लेक्स, डिफिकेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिफिकेशन रिफ्लेक्स। What is mean by defecation reflex? Defecation reflex क्या होता है? It means feeling of removal of excreta or ejection by movements of anal and rectum muscles, ओके। तो ये सारा हमारे पास था। अब देखिए जो हमारे पास फेक्स है, तो इट मीन्स क्या कहेंगे, कलर ऑफ फेक्स और एक्सक्रीटा,
कलर ऑफ फेक्स और एक्सक्रीटा। इसका कलर कैसा होता है? मैंने कहा फेक्स का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। क्यों ब्राउन? ड्यू टू presence of stercobilinogen and stercobilin। ये तो क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, और इन्हीं पिगमेंट की वजह से क्या होता है? तो ब्राउन कलर होता है। किसका? फेक्स एक्सक्रीटा का, होमेन का। तो ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरकोबाइलिनोजन एंड स्टेरकोबाइलिनो पिगमेंट। ओके, तो बच्चों आज के लिए हमारे पास टॉपिक यही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दैट इज वाइटामिन्स के बारे में, वाइटामिन्स प्लस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये लेसन क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। दैट्स ऑल। ओके।